यहाँ पर मौजूद हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी लोकप्रिय जिलाध्यक्ष श्री राजकिशोर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार कर्ता धर्ता, हमारे श्रद्धे मैं जिनको याद कर रहा हूँ, मैं अपनी राजनीतिक और मैं अपने मार्गदर्शक जो भी कहले, पूरे 4 साल लगातार उनके साथ उनके सानिध्य में मैं अपने काफी कुछ सीखने को मिला। उससे दिवंगत जिनको हम लोग दादा बोलते थे, भोला बाबू के पुत्र श्री अनिल सिंह जी, उनके पुत्र बधो और हमारे पार्टी के नेता श्रीमती वंदना जी, पूर्व के जिलाध्यक्ष श्रीमान श्री संजय सिंह जी, मंच संचालन कर रहे हमारे संजय जी, इस कार्यक्रम के निवेदक वंदना जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय जी, नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अनिल देव जी, सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी के विद्वान उद्घोषक अमरिंदर जी, किसान मोर्चा के निरंजन जी, कोषाध्यक्ष राम कल्याण जी, अंजू मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष ओजस्वी भाषण देने वाले राममूर्ति जी, भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष मृत्युंजय विदेश जी, अरुण पोद्दार जी और आप सब, मैं जिनका नाम नहीं लिया सबों को मेरा प्रणाम। वैसे मैं जानता हूँ नाम से कुछ नहीं होता है, जब व्यक्ति का नाम होता है जन्म के वक्त, उस समय उनकी जीवन की शुरुआत होती है। जब जन्म समय नाम नहीं होता है तब जीवन की शुरुआत होती है। जब व्यक्ति का निधन होता है इसमें व्यक्ति का नाम होता है, लेकिन जीवन खत्म होता है। तो काम का मतलब है, भोला बाबू की पुण्यतिथि है, जब व्यक्ति अपने सद्गुण के बल पर, अपने साहस के बल पर, अपने पौरुष के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने कार्यकर्ताओं के प्रीति के बल पर जब मनुष्य के धरातल से उठते हैं तब जाकर देवत्व के धरातल पर पहुंचते हैं। वैसे एकात्मकता के पौरुष भोला बाबू थे। जिस समय भोला बाबू का बेगूसराय में पूरे बिहार में चकाचौंध था, उस समय मैं संघ में था। मुझे लगता था भोला बाबू के साथ मैं रहूं, लेकिन एक ऐसा बंधन था मैं उनके साथ जा ही नहीं पाता। लेकिन जब जब कहीं भाषण देते थे, मैं कहीं न कहीं किसी कोने से मैं सुनता था। मैं उनके भाषण का बेजोड़ समर्थक था। एक बार कभी गोष्ठी में पहुंचते थे और शिक्षा के बारे में कुछ बोल रहे थे, तो मुझे लगा इससे पुरुष से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। तो भोला बाबू के मैं देखने के लिए, भोला बाबू की आवाज़ को सुनने के लिए लल्लू बाबू के यहाँ मैं उनको बुलवाया। लल्लू बाबू, हम और भोला बाबू तीनों एक साथ बैठे। वहाँ पर 3 ही आदमी थे। भोला बाबू ने मेरा परिचय पूछा, मैंने अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा शिक्षा रोटी नहीं है, शिक्षा रोजगार नहीं है, शिक्षा प्रेम है, शिक्षा भाईचारा है, शिक्षा भाई भाई के बीच में एकात्मकता है, शिक्षा समाज की समरसता है, शिक्षा ममता है। उन्होंने कहा एक जमाना था जब लोग अपने भाई को पढ़ाते थे, इसलिए पढ़ाते थे कि जब पढ़ेगा तो हमको सहयोग करेगा, इसलिए नहीं पढ़ाता था कि पढ़ के कहीं बाहर चला जाए। उनकी एक एक बात मुझे उस समय याद है। फिर एक कार्यक्रम के बाद जब मैं उनसे मिला, वो बता रहे थे कि जब समाज का रंग फटता है तो सबसे पहले शिक्षक को दर्द होता है, क्योंकि समाज को रंगने का काम कोई शिक्षक ने किया। बोलते थे कि समाज का जब नक्शा फटता है उन्हीं की आवाज़ है। जब समाज का नक्शा फटता है
समाज का नक्शा टूटता है तो सबसे पहले शिक्षक को दर्द होता है, क्योंकि खुद वो शिक्षक थे। इसलिए 2 बार उनसे हमारी बात हुई। जो उन्होंने कहा, मैं अपनी बात जब कहीं रखता हूँ, इन 2 बातों को बस रखता हूँ। मैंने उनसे आशीर्वाद लिया या नहीं लिया, लेकिन मैं उनको गुरु मानता हूँ। मैं अपनी बात कहने में उनके बातों को रखता हूँ। बहुत प्रयास किया उनसे मिलूं, लेकिन राजनीतिक वो होने के नाते, मैं संघ में होने के नाते एक साथ कहीं नहीं हुआ। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, भोला बाबू के किए गए कार्यों पर चलने पर बेगूसराय ही नहीं, एक व्यक्ति का विकास होगा। क्योंकि एक व्यक्ति केवल शरीर नहीं होता है, व्यक्ति का मतलब होता है व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति के अंदर विवेक, व्यक्ति के अंदर भावना, व्यक्ति के अंदर बुद्धि और व्यक्ति के अंदर हृदय, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो अंदर से कुछ कहना चाहता है। ये भोला बाबू के अगर पुण्यतिथि पर हमको फूल का श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, भोला बाबू के दिए गए रास्तों पर चलने का अभ्यास करें। कभी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाल गमछा लगाने से नहीं होता है, झंडा लगाने से नहीं होता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अगर विचार आपने समावेश किया है, इनके माल्यार्पण करने से, इनके मूर्ति पर जो फूल हम चढ़ाते हैं, तभी साकार होगा जब आपने एकात्म मानववाद का विचार प्रवेश किया हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संघ विचार प्रवेश किया हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विचार प्रवेश किया हो। मैं अंत में कहना चाहूँगा, भोला बाबू बराबर एक बार बोले थे, एक स्कूल के उद्घाटन में उन्होंने जो ही पहुँचा, इनका एक शब्द था, व्यक्ति जैसा सोचता है, व्यक्ति जैसा देखता है, व्यक्ति जैसा करता है, वैसा हो जाता है। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव देखें। आप पॉजिटिव होंगे, अन्यथा नेगेटिव हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।